कौन है वो बीजेपी नेता जिसे दुनिया के कई देश मारना चाहते हैं? पाकिस्तान से सऊदी तक मच गया बवाल। मोदी अमेरिका के आगे नहीं झुके, लेकिन मुस्लिम देशों के आगे क्या घुटने टेक दिए? लोग क्यों उठा रहे हैं सवाल? क्या भारत के मुसलमान अब खाड़ी देशों में रखेंगे मदद की उम्मीद? ऐसे तो पाकिस्तानी एजेंडे को मिलेगा बढ़ावा। बीजेपी की एक महिला नेता ने 10 दिन पहले एक टीवी डिबेट में कुछ ऐसा कहा कि दुनिया के सारे मुस्लिम देश भड़क गए। सीधा मोदी सरकार से जवाब मांगने लगे। 2 देशों ने राजदूतों को तलब कर दिया और पूछा कि ये क्या है। जब बवाल बढ़ा तो बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। तभी से सवाल उठ रहे हैं, क्या पीएम मोदी खाड़ी देशों के आगे झुक गए या एक गलत परंपरा की शुरुआत हो गई? क्योंकि मोदी जैसे नेता जो अमेरिका तक के आगे नहीं झुके, जिनकी कूटनीति और विदेश नीति की तारीफ दुनिया करती है, उन्हें एक फैसले ने क्या वाकई बैकफुट पर ला दिया? ऐसे कई सवालों के जवाब हम आपको बताएं, उससे पहले नुपुर शर्मा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 37 साल की नुपुर शर्मा दिल्ली की रहने वाली हैं। वो कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में एक्टिव रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो एबीवीपी की ओर से छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। फिर कॉलेज से निकलने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने LLM किया। फिर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में आ गई। साल 2015 में उन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई। वो यूथ बीजेपी की एक जाना माना चेहरा है। मतलब नुपुर शर्मा को पॉलिटिक्स और कानून दोनों का अच्छा ज्ञान है। जो इन्हें करीब से जानते हैं वो यही कहते हैं कि नुपुर शर्मा ने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो कानून के खिलाफ हो, जो किसी की भावना को ठेस पहुंचा सके। फिर 27 मई को नुपुर शर्मा ने ऐसा क्यों किया? एक टीवी डिबेट में उन पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। इस वीडियो को ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने पहले ट्वीट किया। उसके बाद ये इतना वायरल हो गया कि नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। लोगों ने नुपुर शर्मा पर गंदे कमेंट्स किए, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को FIR दी। उस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। 28 मई को रजा एकेडमी ने अरेस्ट नुपुर शर्मा का ट्रेंड चलाया। मुंबई में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, कानपुर में हयात जफर हाशमी ने बंद का ऐलान कर दिया। लोगों ने जुलूस निकाले और फिर 3 जून को कानपुर में बवाल बढ़ गया, जिसकी तस्वीर देश दुनिया तक में फैल गई। ओमान के मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली ने 4 जून को ट्वीट किया कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी की प्रवक्ता ने इस्लाम के दूत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। सभी मुस्लिम देश को एकजुट होकर विरोध जताना चाहिए। इसके बाद कतर, ओमान, सऊदी अरब और मिस्र में नुपुर शर्मा ट्रेंड करने लगी। पाकिस्तान में 2 दिनों तक अरेस्ट नुपुर शर्मा ट्रेंड करता रहा। कतर और कुवैत के विदेश मंत्री ने तो भारतीय राजदूत को ही तलब कर लिया और कहा कि उम्मीद है भारत सरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगी। लेकिन कतर के भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने साफ कह दिया, भारत सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने तो हर बार की तरह इस बार भी अपने एजेंडे के तहत भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को ये कहते हुए सस्पेंड कर दिया कि पार्टी हर धर्म के भावनाओं का सम्मान करती है। साथ ही नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से ही निकाल दिया। हालांकि नुपुर शर्मा ने उसके बाद माफी भी मांगी और कहा कि हमारे आराध्य देव भगवान शिव का टीवी डिबेट में अपमान किया जा रहा था, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकी। दरअसल ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला है उसे कुछ लोग फव्वारा बता रहे हैं, जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। नुपुर शर्मा पर इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम देश तो खुश हो गए, पर कई बुद्धिजीवी नाराज नजर आए। लेखिका जैनब सिकंदर ने कहा कि मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पर कार्रवाई के लिए हमें अरब देशों के बोलने की जरूरत पड़ती है। वहीं लेखक आनंद रंगनाथन ने तो बीजेपी की कार्रवाई को ही कायराना बताया। आनंद रंगनाथन ने लिखा कि नुपुर शर्मा का निलंबन बीजेपी की कायराना कार्रवाई है। पार्टी ने उन्हें भेड़ियों के आगे फेंक दिया। नुपुर, हम आपको बताना चाहते हैं, इस देश की ताकत उसके लोग हैं, कोई पार्टी नहीं, और हम इस देश के लोग हैं, आपके साथ खड़े हैं, हर कदम हर सांस में। ऐसे कई लोग नुपुर शर्मा के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि धमकियां नुपुर शर्मा को अब पहले से ज्यादा मिलने लगी। लोगों का आरोप है कि बीजेपी ने उन्हें अकेले छोड़ दिया है। जबकि पार्टी की विचारधारा पर सवाल उठते हैं तो नेता कितना भी बड़ा हो, कार्रवाई तो होती ही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी खाड़ी देशों के आगे झुक गए हैं? तो इसका जवाब जानने के लिए आपको उन देशों से संबंध के बारे में जानना चाहिए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इन दिनों कतर दौरे पर हैं, जहां व्यापार, निवेश और आर्थिक सुरक्षा समेत कई मसलों पर बात हुई। अकेले कतर में ही 7.5 लाख भारतीय रहते हैं। पूरे खाड़ी देशों को मिला दे तो लाखों भारतीय रोजगार के लिए जाते हैं। ऐसे में वहाँ भारतीय सामानों के बहिष्कार की बात होना, लोगों को नौकरी से निकालने की बात होना भारत के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है।
लेकिन दूसरी ओर लोग ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने वही कहा जो कुरान में लिखा है, और इतना बवाल मच गया तो आगे से भारतीय मुसलमानों को थोड़ी भी दिक्कत हुई तो वो खाड़ी देशों से मदद की उम्मीद करेंगे। पाकिस्तान का नापाक एजेंडा कामयाब होगा, जो देश के लिए खतरे की घंटी होगी। इसलिए कई बुद्धिजीवी इसे गलत ट्रेंड करार दे रहे हैं, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ विवादित बयान और पार्टी से सस्पेंड होने भर तक का नहीं, बल्कि इसमें विदेश नीति से लेकर भारत की सुरक्षा तक शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट।